नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान उस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। मेरा इशारा है भारतीय रेल की ओर। जी हाँ, भारतीय रेलवेज़ के महाप्रबंधक आज हमारे मेहमान हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं रेलवेज़ के बारे में। नमस्कार सर, माफ़ कीजिए, मैं एक बात कहूँगा, शायद मुझे कहनी नहीं चाहिए। आप इतने बड़े महाप्रबंधक हैं, लेकिन शक्ल से तो आप टीसी लग रहे हैं। माफ कीजिएगा, यही मैं भी आपसे कहना चाह रहा था कि आप इतने बड़े शो के होस्ट हैं, लेकिन लग ऐसे रहे जैसे कपूरथला रेलवे स्टेशन के बाहर छोले भटूरे बेचते हो। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। वही आपके लिए बेहतर होगा। सवाल पूछिए, मेरी तरफ से आपको ग्रीन सिग्नल है। ग्रीन सिग्नल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल ये है, आजकल ट्रेनों में एक्सीडेंट्स में काफ़ी कमी आ गई है, इसकी क्या वजह है? भाई, इसकी वजह यह है कि हमने सारी ट्रेनों के लिए ड्राइवर रख लिए हैं। आपके कहने का क्या मतलब है? इससे पहले ट्रेनें खुद ब खुद चल रही थी? नहीं, आप मेरे कहने का मतलब गलत निकाल रहे हो गुरपाल जी। मेरे कहने का मतलब है कि अब हमने फिट ड्राइवर रख लिया है। फिट ड्राइवर्स मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। पहले कुछ ड्राइवर ऐसे थे जिन्हें कम दिखाई देता था। मतलब क्या कह रहे हैं आप? मतलब ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें ग्रीन, येलो, रेड सिग्नल नहीं दिखाई देते थे। कमाल है, मतलब तब तो आपको ऐसे ड्राइवर्स को तुरंत निकाल देना चाहिए था ना? निकाल तो आपको भी शो से देना चाहिए था, पर ऐसे होता थोड़ी है। सरकारी कर्मचारियों को ऐसे नहीं निकाल सकते गुरपाल जी। सबकी यूनियन होती है जी। और फिर उन्हें सिर्फ सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे थे तो क्या हुआ, पटरियां तो दिखाई दे रही थी। अगर ऐसा है तो फिर आप उन्हें अब क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब उन्हें पटरियां भी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, आप ऐसी बात पे हंस रहे हैं, ये शोभा नहीं देता, बहुत शर्म आनी चाहिए। आपके बारे में मैंने एक और बात सुनी है, आपने ये चाय के कुल्हड़ बनाने का कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को दिया है? तो आप कहते तो आपके साले को दे देता। आपने गलत सुना है। मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट अपने साले को नहीं, अपने गोरखपुर वाले मौसेरे भाई के साले को दिया। देखिए, जिस साले को भी दिया तो किसी साले को ही है ना। खैर, मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो इस बात से मतलब है कि कुल्हड़ की जो क्वालिटी है वो खराब है। मतलब चाय डाली आप, उसमें से चूके निकल के गिर जाती है। पहले आप ये बताइए, ज्यादा चाय पीना सेहत के लिए अच्छी बात है या गलत बात है? जाहिर सी बात है, ज्यादा चाय पीना बुरी बात है। हाँ, तो फिर कहिए ना, फिर कहिए कि वो अच्छा काम कर रहा है और जनता की सेहत बना रहा है। यही जवाब है आपका। चलिए, चाय को मारिए झाड़ू। आप मारो झाड़ू? मैं क्यों झाड़ू मारूं? मुझे झाड़ू मारने की आदत नहीं है। और चाय को क्यों झाड़ू मार रहे हैं? दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें झाड़ू मारा जा सकता है। आईने लगाऊं? आपको देखने के बाद मैंने ऐसे सोचा था कि आपसे बात करने में कुछ मजा आएगा, कुछ बातें निकलेंगी, लेकिन आप तो दूसरों की तरह निकले। मतलब इसको यही कहते हैं कि जब किस्मत में हो फोड़े तो कहाँ से मिलेंगे ब्रेड पकौड़े। बहुत ही घटिया शेर था। शेर तो मैं आपको सुनाता हूँ। देखिए, यहाँ कोई शेरो शायरी का मुकाबला नहीं हो रहा। अरे वो मुझे पता है, लेकिन आपने शेर सुना, अब तो मेरा भी शेर सुनना ही पड़ेगा। सुनाइए, फिर आप शेर सुनाइए। आप भी कमाल के इंसान हैं। यहाँ शेर सुनने बैठे हैं या फिर मेरा इंटरव्यू लेने? मैं तो इंटरव्यू लेने बैठा हूँ। तो फिर इंटरव्यू लो ना। कमाल है, कभी आप कह रहे हैं मैं तो शेर सुनाऊंगा, कभी आप कह रहे हैं नहीं सुनाऊंगा। क्या है? तो चलो शेर सुन लो। अब रहने दीजिए शेर को, अब आप सवाल सुनिए और उसका जवाब दीजिए। अरे कमाल के इंसान हो, खुद ही बात शुरू करते हो, खुद ही इसको काट लेते हो। पहले कह रहे हो शेर नहीं सुनाते हो, शेर सुनाने जा रहा हूँ कह रहा फिर मत सुनाओ। अब ये बताइए, रेलवे के खाने के बारे में, रेलवे का जो खाना है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या क्या पूछ रहे हो यार? खाने, जो रेलवे में जो खाना मिलता के है बारे में क्या पूछ रहे हो? उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, रेलवे में जो खाना मिलता है? अरे ट्रेन का खाना उत्तम, बोलो तो सर्वोत्तम, और मेरे साले का नाम पुरुषोत्तम। अरे ये तो कविता हो गई गुरपाल जी। हैं? इंटेंशनल नहीं था, मुंह से यूं निकलेगा। होता है ऐसा कभी कभी, जब फ्लो में आता बहुत अच्छी सी बातें कर जाता हूँ मैं। कमाल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि ट्रेन का खाना सर्वोत्तम है। लोगों का तो ये कहना है कि मतलब उसमें से कभी कॉकरोच निकलता है, कभी उसमें से छिपकली निकलती है। हाँ, तो ये फैसिलिटी सिर्फ रेलवे ही देता है, वरना दूसरी जगह आप जिस चीज का ऑर्डर करते हैं वही चीज मिलती है। देखिए, आप गंभीर बात को ऐसे मजाक में नहीं टाल सकते, आपको जवाब देना होगा। जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। एक बात सुनो गुरपाल जी, घर पर बीवियों का हाथ का इससे बुरा खाना खाते हो हैं? कभी चू नहीं करते, लेकिन रेलवे के खाने में नुक्ता चीनी बराबर करते हो। अरे सिर्फ खाने में छिपकली तो निकलती है, मगरमच्छ तो नहीं निकलता। आप तो बुरा मान गए, लेकिन मैं भी अपनी जगह सही हूं।
आपको बता दूं, मेरे जो दादाजी हैं वो रेलवे का पराठा खा रहे थे और उनका दांत निकल गया था। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आपके दादाजी है, आपके दादाजी जिम्मेदार है, नहीं तो क्या हमारे दादाजी जिम्मेदार होंगे? आपके दादाजी पराठा खा रहे थे ना, उनके दांत टूट गए, तो आपके दादाजी जिम्मेदार हुए। अरे वो कैसे? क्योंकि आपको तो पता है हम खाने के साथ पानी देते हैं। जी आप पानी तो देते हैं। हाँ, तो फिर उन्हें पराठे को पानी में डुबोकर खाना चाहिए था। सूखे पराठे खाएंगे तो यही होगा। रहने दीजिए इस सवाल को। आप ये बताइए, आपने ट्रेन का नाम गरीब रथ रखा है, ये क्यों रखा है? अभी बताऊं? जी हाँ, जाहिर सी बात है, अभी बताइए। अरे यार, आप तो राजधानी हो रहे हो, शुरू है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हो। अरे भाई थोड़ा ब्रेक तो ले लो। चलिए आपकी बात मान लेता हूँ, एक ब्रेक लेते हैं। आप देख रहे हैं टेढ़ी बात, कहीं मत जाइएगा। अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। मैं किससे बात करो? सामने तो मैं ही बैठा हूँ। नहीं, मैं जनता को कह रहा हूँ कि आप। जनता से? किधर है जनता? इधर तो खाली स्टूडियो। भाई किससे बात कर रहे हो? पागल हो गए क्या? दिमाग से पैदल हो हैं? क्या है? किधर है जनता? कह रहे हो जनता से बात कर रहे हो? आप देख रहे नहीं, हैं। मुझसे बात नहीं कर रहे हो, सामने मैं बैठा हूँ, मुझसे बात करो भाई। मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस प्रोग्राम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। अरे मैं कहा था जो आप मेरा पीछे स्वागत कर रहे हैं। नहीं सर, टीवी इंटरव्यू में ऐसा बोला जाता है। हाँ, लेकिन गलत बोलते हैं भाई। जब मैं कहीं गया ही नहीं तो आप मेरा फिर से स्वागत कैसे कर सकते हैं? ठीक है जी, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, मैं आपका फिर से स्वागत नहीं करता हूँ। चलिए रेलवे के बारे में बातचीत करते हैं। एक बात बताओ, आप अभी से ऐसे हो बचपन से हो? अरे अब मैंने क्या गलती कर दी? मैं तो कह रहा हूँ रेलवे के विषय में बात करते हैं। और जाहिर सी बात है गुरपाल जी, मुझसे आप रेलवे की सही बातचीत करोगे, रॉकेट के बारे में थोड़ी करोगे। फिर ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलिए मैं सीधे सीधे सवाल पे आ जाता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कई प्लेटफॉर्म पर गाय टहल रही होती है, आप उसको क्यों नहीं रोकते? अगर आपके पास प्रॉपर वैलिड टिकट हो तो ये बताओ, मैं आपको प्लेटफॉर्म पर टहलने से रोक सकता हूँ? नहीं, कोई नहीं रोक सकता। बस यही कारण है हम गायों को नहीं रोकते। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो गाय है वो टिकट खरीद के आती है, हैं? अगर खरीद के आती है तो फिर वो ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ जाती? ये तो मैंने गाय से पूछा ही नहीं, और ना गाय ने मुझे बताया। जी हाँ, और ये भी हो सकता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि गाय ने प्लेटफॉर्म की टिकट खरीदी और ट्रेन की टिकट तो खरीदी नहीं, ये भी कहेंगे आप? हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। वो अच्छी बात कही तुमने, प्लेटफॉर्म की टिकट लिए ट्रेन पे कैसे चढ़ी? हाथ मिलाओ यार, हाथ धो के, ऐसी बात नहीं है, हाथ मिलाओ। ये मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था मैं? देखिए जो भी आप कह रहे थे, नहीं, मैं क्या कह रहा था? प्लेटफॉर्म देखो, एक और उसका आप मुझे ये नहीं बता रहे थे कि देखो, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो भाई, थॉट को कंप्लीट करने दो। ये पूछा ना, ये ट्रेन पे क्यों नहीं चढ़ती? ये हो सकता है 20 साल से स्टेशन पे ये सोच के खड़ी है कि जिस दिन इंसान ट्रेन पे नहीं चढ़ेगा उस दिन वो चढ़ जाएगी, हैं? ये गाय ऐसी होती है, गाय अलग अलग किस्म की होती है, उनकी वैरायटी बड़ी अलग होती है, और अलग अलग राज्यों में जाओ गाय अलग अलग बिहेव करती है। बिहार की गाय बोलो तो अलग बिहेव करती है, वो फास्ट चलती है, ट्रेन से फास्ट चलती है, ट्रेन वहाँ बहुत धीरे धीरे चलती है, गाय ओवरटेक कर जाती है उसको। मैं आपको बताऊं एक किस्सा, टाइम है? कितने मिनट का शो है? देखिए किस्सा सुन लो, बहुत अच्छा किस्सा है, दिमाग से निकल जाएगा अभी। आया इस शो में जो भी फालतू बातें होती हैं वो कट जाती हैं, तो अगर आपको किस्सा सुनाना है आप सुना दीजिए। लो, तो फालतू बातें कट जाती, तुम्हारी कोई बात नहीं रहेगी इस शो में। नहीं, मैं तो सवाल पूछता हूँ, बात तो आप करते हैं ना। नहीं नहीं, बात तो मैं करता हूँ, पर सवाल करते हो तब तभी तो बात करता हूँ। मुद्दे की कोई बात करनी है आपको? नहीं, मुद्दे की बात तो आप करोगे, आप पूछो मैं जवाब दूंगा। ट्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं, रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं। करो रेलवे के बारे में बात। हाँ, क्या पूछना है रेलवे के बारे में? तो रेलवे के बारे में तो जवाब दे रहा था तुमसे। कोई खास क्वेश्चन है? जी, रेलवे का क्या योगदान रहा है हमारे देश में, इसके बारे में कुछ बताइए। अरे रेलवे का क्या योगदान रहा है? रेलवे का बहुत योगदान रहा है। रेल तब शुरू हुई जब से हवाई जहाज न बने थे। रेल का बहुत योगदान है, और रेल का योगदान देश का छोड़ो, फिल्मों में देखो कितना योगदान है। आधे नाम ट्रेन पे रखे हुए हैं, ये ट्रेन, वो ट्रेन, दी ट्रेन, बर्निंग ट्रेन। तो दूसरी बात है, वो प्रोड्यूसर था, उसने जला डाला था ट्रेन, उसके बाद से ट्रेन थोड़े कम हो गए। पहले तो बहुत सीन शुरू होते थे, खत्म होते थे ट्रेनों से। वो देखी आपने? वो कौन सी फिल्म थी जिसमें कौन सा नेपाली सा हीरो था वो? अरे कौन था? खन्ना, राजेश खन्ना, वो गा रहा था वो आराधना में, मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ऐसा करके गा रहा था। क्या हो रहा था उसमें? ट्रेन जा रही थी, शर्मिला बैठी थी सामने जीप में, ऐसे से बाजा बजा के जा रहा था, ये ट्रेन थी उसमें। उस वजह से वो सीन हिट हो गया। और वो फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है, उसमें भी देवानंद गा रहा था।
देखिए मैं जी आओ आपसे जी आओ जी, सुन लो यार। जी, जी, फिल्म की बात, मैं योगदान की बात कर रहा नहीं, हूँ। योगदान के बारे में आपने योगदान की बात बताऊं? बहुत अच्छी बात है। पाकीज़ा फिल्म थी जिसमें वो राजकुमार डायलॉग बोला ना, आपके पैर देखे बड़े अच्छे हैं, इनको जमीन पे ना उतारना, जी, बहुत बहुत अच्छी बात। मैले हो जाएंगे। वो ट्रेन में वो सीन है, जी, और ट्रेन का वो सीन निकाल लो, पाकीज़ा नहीं बचती। तो पाकीज़ा नहीं बचती है। और बहुत पाकीज़ा ट्रेन की वजह से है। बहुत अच्छी बात कही वरना आपने। राजकुमार के डायलॉग याद रहते वहाँ। जी बिल्कुल। ना मीना कुमारी याद रहती, मैं आपसे एक सवाल, ट्रेन याद रह गया बस। ब्रेक में जाने से पहले मैंने आपसे बहुत ज़रूरी सवाल पूछा था कि आपने ये ट्रेन का नाम एक रखा है गरीब रथ, और ये नाम क्यों रखा है? क्योंकि गरीब शब्द में इतना तिरस्कार है, लोगों को शर्म आती है कहते हुए कि हम गरीब रथ से आ रहे हैं। ये कैसा नाम हुआ? एक बार बोलूं, बोलिए। इस विभाग के लिए कुछ भी कर लो, पब्लिक नुक्स निकालती है। गरीब रथ बोलना बुरा लग रहा है तो GR एक्सप्रेस बोल लो। तो ये तो कमाल है, हम लोगों को आधे किराए में AC का मजा दिलवाए, 25 रुपए में ओढ़ने के लिए 500 रुपए का कंबल दिलवाए, फोकट में ट्रेन में उनके मोबाइल भी चार्ज करवाएं, सस्ते में बढ़िया खाना भी खिलवाएं, और किसी को गरीब भी ना कहे। कमाल है। थोड़ा धीरे बोलिए। देखिए अरे धीरे आप बोलो। अरे आपकी बात सुनकर मुझे आप कहीं पहले से चढ़ा देते हो, कहते हो फिर धीरे बोलो। भाई साहब, से फट जाती है ऐसी बातें कह के। भाई साहब, मुंह ना खुलवा मेरा। आपकी कोई भी बात सुनकर, दबा रखे हैं। आपकी कोई भी बात, अच्छा भी नहीं लगने वाला है। कोई बात सुनकर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं किसी जिम्मेदार ऑफिसर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो गुरपाल जी, ये मेरी नहीं आपकी समस्या है। आप हैं यहाँ बुला के खुल्लम खुल्ला गैर जिम्मेदार बता रहे हो। मतलब आपके हिसाब से जो पूरे देश में 64,000 किलोमीटर पटरियां बिछी हुई हैं, उन पर अपने आप ही ट्रेनें चल रही हैं। देखिए नहीं बताओ, अपने आप चल रही है ट्रेन? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब रिमोट है, से चल रही है, मेरे बैटरी से चल रही है, कौन चला रहा है ट्रेन को? मेरे कहने का ये मतलब है क्या कि कहने का मतलब है यार? मैं मतलब ये खामखा के आप बीच में बोल रहे हो, गलत बात कहते हो यार। आप में मुझ में वो बात नहीं दिखाई दे रही जो एक रेलवे के अधिकारी में दिखाई देनी चाहिए। देखो गुरपाल जी, मेरा तो ये मानना है कि एटीट्यूड और कॉन्फिडेंस बिल्कुल कच्चे की तरह होना चाहिए। ये आपके पास होना तो चाहिए पर दिखाई नहीं देना चाहिए। अब बोलो। नहीं, बहुत कमाल की बात कही, इसके बारे में मैं अरे सोचूंगा। फिलॉसफी है, बात नहीं है, फिलॉसफी है। आपकी फिलॉसफी इसके के पीछे सालों का फलसफा लगा हुआ है। आपकी फिलॉसफी के बारे में, आपने इस फिलॉसफी ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया है। हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना सोचते भी होगा। हो? हमें एक ब्रेक आप लेना सोचते होगा हो? जी। एक देख तो नहीं लगता सोचते हो। सर, इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि आप इस इंटरव्यू की सीरियसनेस और गरिमा को प्लीज़ बनाए रखें, इसको कायम रखें। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछले साल एयरलाइंस वालों ने जब अपने किराए एकदम से गिरा दिए थे, तो इसका सामना आपके डिपार्टमेंट ने कैसे किया? आप कुछ जवाब दीजिए। आप खामोश क्यों हैं? भैया अभी आप ही ने इंटरव्यू की सीरियसनेस और गरिमा बनाए रखने के लिए कहा, बस वही बना रहा हूँ। देखिए, मैंने सीरियस होने के लिए बोला, मैंने चुप होने के लिए नहीं बोला आपसे। लेकिन मैं सीरियस ऐसे ही होता हूँ, चुप हो जाता हूँ एकदम से। ऐसा है तो फिर आप नॉन सीरियस हो जाइए। ऐसा थोड़ी है भाई। अरे मेरे अंदर कोई स्विच थोड़ी लगा, ऐसे ट्रेन का चेन थोड़ी ऐसा नीचे ऊपर खींचो चल पड़ी रुक पड़ी, ऐसा नहीं है। अभी बोलो सीरियस हो जाओ फिर नॉन सीरियस हो जाओ। मेरा तो मूड पे डिपेंड करता है। आपसे सवाल ये है कि पिछले साल एयरलाइंस वालों ने अपने किराए जो हैं वो एकदम से गिरा दिए थे, तो आप ये चुनौती आपके डिपार्टमेंट ने कैसे संभाली? भाई जब हम हाई स्कूल में थे तो हिंदी विषय में हमारी डिस्टिंक्शन आई थी। देखिए, लगता है आपने मेरा सवाल ठीक से सुना नहीं है। मेरा सवाल ये है कि जब एयरलाइंस वालों ने अपने किराए कम कर दिए तो आपने इसका सामना कैसे किया? मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने जा रहा था, लेकिन आप फिर बीच में कूद पड़े। भाई गुरपाल जी थोड़ा संयम रखिए। मैं बता रहा था कि हाई स्कूल की हिंदी परीक्षा में हमें कैसे सम्मान सहित उत्तीर्ण किया गया। उसी हिंदी के मुहावरों में एक मुहावरे पर हमने पूरा विश्वास रखा और एयरलाइन वालों का मुकाबला किया। जान सकता हूँ वो क्या मुहावरा है? भाई 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। यानी आपको पूरा यकीन था कि रेल के अलावा आपके पैसेंजर कहीं नहीं जाएंगे? गुरपाल जी, अपने यात्रियों को हमसे बेहतर कौन जान सकता है। माना प्लेन कहीं भी जल्दी पहुंच सकता है, पर क्या आप प्लेन में जंजीर खींच कर अपने गांव के खेत में उतर सकते हैं? आप सोच के देखिए। सॉरी, गलत आदमी को बोल रहा हूँ, सोचने के लिए फिर भी सोचिए कि जिन्हें मथुरा जंक्शन के पूरी आलू के पत्तल चाटने की आदत हो, उन्हें आप प्लेन के सैंडविच से कभी पटा सकते हैं? नहीं ना। आप समझ गए या मैं कुछ और उदाहरण दूं? नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए,
आपको भी लगातार ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। क्या आपका डिपार्टमेंट कर पाएगा? गोपाल जी, ये छज्जू की मिठाई की दुकान नहीं है जो सुबह 8 बजे खुलकर रात 10 बजे बंद हो जाती है। ये रात दिन 24 घंटे काम करने वाली रेलवे। लेकिन कभी कभार तो आदमी ढीला पड़ ही जाता है ना, नेचुरल है भाई, कुदरती है। अब देखिए ना, आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे नोट किया होगा कि सुबह सुबह हमारे चाय वालों की आवाज़ें कितनी फूटती होती है, और वो करते हैं चाय 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 चाय। तो वही रात 2 बजे उनकी आवाज़ कुछ ऐसे सुनाई देती है, चाय चाय। फुर्ती कम हो जाती है, नेचुरल सी बात है। सर देखिए, कभी आप घटिया से किस्से सुना रहे हो, कभी आप गानों के जिक्र कर रहे हैं, कभी आप या अब मिमिक्री पर उतर आए हैं। आप इस इंटरव्यू को बहुत लाइटली ले रहे हैं। माफ करना गोपाल जी, मैं लाइटली नहीं ले रहा हूँ। और ये क्या नाप सुना पकड़े हो, मैं कोई मिमिक्री नहीं कर रहा, मैं कोई घटिया किस्से नहीं सुना रहा हूँ, सच्ची बात सुना रहा हूँ। सुनना सुनो, मैं जा रहा हूँ। नहीं, आप कहीं नहीं जा सकते। इस आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं इस वक्त जनता का नुमाइंदा हूं और जनता आपसे जवाब जानना चाहती है। गुरपाल जी, आप धी टोन में बात कीजिए। देखिए, इस वक्त मैं गुरपाल नहीं हूं, मैं सिर्फ जनता हूं, जनता। और जनता आपसे सवालों का जवाब जानना चाहती है। आप इससे नहीं बच सकते। अरे बहुत पूछ लिए तूने सवाल, कमाल। अब तुम्हारे नहीं मेरे सवालों का वक्त है। आप तो तू तड़ाक पर उतारा है। आप चुप रहिए, सारी हदें पार कर चुप रहे रहिए, हैं। आप बोलिए। चुप रहिए, मुझे पूछने दीजिए। जब ट्रेन में तिल धरने की भी जगह नहीं होती तो क्यों दरवाजे पर हैंडल पकड़ के उस पर पपीते की तरह लटकते हो? कौन, मैं? जी, आप लटकते हो। और जब वहां से नीचे टपक जाते हो तो मुआवजा हमसे मांगते हो। टीटी बोल बोल के थक जाता है, जगह नहीं है, जगह नहीं है, जनरल बोगी में जाओ। पर तुम्हें तो लगता है कि टीटी और लड़की तो हमेशा पहले ना ही बोलते, फिर बाद में सेट हो जाते। देखिए सर, आपको कोई ब्लड प्रेशर की बीमारी है क्या? आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हैं? अरे तुम्हें होगी ब्लड प्रेशर की बीमारी, तुम्हारे खानदान को होगी। बात कर रहे हो ब्लड प्रेशर की बीमारी। आपने अभी कहा था कि आप जनता हैं, तो मैं आप पर नहीं जनता पे भड़क रहा हूं, और मुझे तुमसे आज सारे जवाब चाहिए। एक बात बताइए, आप नाना पाटेकर के फैन है क्या? अरे नहीं, मैं नाना का तो दादा का फैन हूं। फैन? अरे फैन से अच्छा याद दिलाए, अरे तुम लोग तो चलती ट्रेनों से हमारे फैन भी उतार के ले जाते हो, गंदे लोग। माना रेलवे आपकी संपत्ति है, फिर उखाड़ उखाड़ के अपने घर तो मत ले जाओ। हाथ नीचे करो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्यों कंपार्टमेंट में मुंह खोल के सोए रहते हो और जूता चप्पल कोई साथ वाला ही गायब कर देता है तो झट से रेलवे को कोसने लगते हो? जवाब दो, क्यों? क्यों सांप सुन गया? बोलता क्यों नहीं तू गुरबाल? आप मुझ पर क्यों चीख रहे हैं? अरे क्यों नहीं चीखूं? क्यों नहीं चीखूं? अरे तुम ही नहीं तो कहा था जनता के नुमाइंदे हो, इसलिए मेरे इन सारे सवालों का जवाब भी तुमको ही देना है। बहुत बहुत धन्यवाद अरे आपका। काहे का धन्यवाद? आप यहाँ आए, बहुत बहुत मैंने शुक्रिया। थोड़ी फिनिश किया अपनी बात अभी। सवालों और जवाब, के चले जाते हो, ब्लड प्रेशर से मर जाऊंगा एक दिन मैं इस तरह से। सवालों- शो भी अटेंड किए तो सवालों और जवाबों का सिलसिला जारी रहेगा। अब नहीं देने वाला मैं जवाब। अगले एपिसोड में किसी और शख्स से मुलाकात अरे होगी। मैं तुमको इतना जल्दी नहीं छोड़ने वाला, तुमको मेरे तमाम सवालों का जवाब तो देना ही होगा। छोड़िए सर, टाइम हो गया है। तुम्हारा टाइम हो गया होगा, टाइम हो गया है। तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, तुम जाने वाले हो भी। नमस्कार, बाय बाय। मैं बैठ जाऊंगा, अच्छा करके दिखाऊंगा तुमसे। रेलवे चला ली, ये भी चला लूंगा शो, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे हाथ जोड़ने से नहीं होता है। अगले एपिसोड में आपसे ठीक फिर है, मुलाकात आगे होगी। चलाने। आप अगले एपिसोड में फिर मत मुलाकात बुलाया होगी। कर ऐसे, छोड़ो। नमस्कार। अरे नमस्कार तुम।